रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और तड़पती है माँ। हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाएं, जब मुसीबत आती है तो याद आती है माँ। नमस्कार, आज की हमारी कहानी है अनपढ़ माँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के ने 10वीं में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट को देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, बना लीजिए मीठा दलिया। स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। माँ भी किचन से दौड़ती हुई आई और खुशी खुशी बोली, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी मेरे लाला का रिजल्ट देखना है जी। इसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा, माँ को रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हो? माँ तो पढ़ी लिखी है ही नहीं, वो तो अनपढ़ है ना। अश्रुपूर्ण भरी आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये सब पापा ने देख लिया और कहा, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, वो अनपढ़ है। जब हमारी शादी हुई 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए। चलो इस बार ऑपरेशन करवा के आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, घूमना फिरना, आपस में समझना, ये सब कुछ बाद में होता रहेगा। फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी ना। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता डिब्बा पैक कर लिया करती। वो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते तो आकर तुम्हारी कॉपी और किताब बस्ते में भरकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती और उसके बाद ही खुद सोती। वो रात में बार बार जागकर तुम्हें ओढ़नी से ढकती ताकि तुम ठंड से कहीं बीमार ना हो जाओ, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन से तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर सुबह जल्दी उठती और काम पर लग जाती, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी, बेटा, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा, जो आपकी नजर में पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सब पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक यह सब कभी नहीं देखा, क्योंकि अनपढ़ है ना। वो खाना बनाकर हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना ही भूल जाती है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं, तुम्हारी माँ अनपढ़ है। ये सब सुनकर रोते रोते लड़का अपनी माँ से लिपट गया और कहने लगा, माँ, मुझे तो केवल कागज पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हो। माँ, मैं आज अनपढ़ हूँ और आपके पास PhD के ऊपर भी डिग्रियां हैं, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर रहा हूँ। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, मेरी माँ अनपढ़ है, मगर दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्रियां भी एक अनपढ़ माँ के आगे सिर्फ एक रद्दी भर कागज है, क्योंकि दुनिया का हर कामयाब इंसान एक माँ की देन है। एक माँ का प्यार ही सब कुछ होता है। ये वही है जो एक बच्चे को इस दुनिया में लाता है। ये वही है जो उनके पूरे अस्तित्व को ढालता है। जब एक माँ अपने बच्चे को खतरे में देखती है, वह सचमुच कुछ भी करने में सक्षम होती है। माँ ने अपने बच्चे के लिए कारों को उठा लिया, पूरे राजवंशों को नष्ट कर दिया। एक माँ का प्यार मनुष्य के लिए सबसे मजबूत ऊर्जा है। आपको यह प्यार होना चाहिए और यही शक्ति है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल। नमस्कार।